दोस्तों, एक तरफ हम चीन से प्रतिस्पर्धा करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी हमारे कई सरकारी स्कूल टूटी हुई दीवारों और पुराने ब्लैकबोर्ड के सहारे चल रहे हैं। एक तरफ हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष महाशक्ति बनाने के सपने देखते हैं और वहीं दूसरी तरफ हर चुनाव से पहले नए-नए मुफ्त वादों की घोषणाएं होती हैं। सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, सवाल है करदाताओं यानी टैक्स पेयर के पैसे का। और अगर एक जागरूक और पढ़ा लिखा नागरिक यह सवाल भी नहीं पूछेगा तो फिर कौन पूछेगा। अब सवाल आता है कि टैक्स पेयर का पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए। देखिए, हर महीने मध्यम वर्ग जीएसटी देता है, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स देता है, बिजली के बिल में टैक्स देता है, लगभग हर खरीदारी पर टैक्स देता है। यह पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि देश में अच्छे स्कूल बने, नए अस्पताल बने, सड़कें, रेलवे और अनुसंधान पर निवेश हो। लेकिन जब इसी धन का बड़ा हिस्सा केवल चुनाव जीतने के उद्देश्य से नकद हस्तांतरण या मुफ्त योजनाओं पर खर्च होने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या हम देश का भविष्य बना रहे हैं या सिर्फ अगला चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा बनाम मुफ्त योजनाएं। आज भी देश के अनेक सरकारी स्कूलों में बच्चे सीमित संसाधनों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं शिक्षकों की कमी है, कहीं प्रयोगशालाएं नहीं हैं, कहीं पुस्तकालय नहीं है और कहीं इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन चुनाव आते ही मुफ्त टीवी, मुफ्त बिजली, नकद सहायता, स्कूटर, लैपटॉप और नए नए वादों की घोषणाएं शुरू हो जाती हैं। क्या कोई देश केवल मुफ्त योजनाओं के सहारे विकसित बन सकता है या फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही सबसे बड़ा और स्थायी निवेश है। अब समझते हैं लाडली बहना योजना के उदाहरण से। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना पर हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। वहीं एक नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी की स्थापना की अनुमानित लागत लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है। अर्थात यदि इतनी बड़ी राशि का केवल एक हिस्सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जाए तो नए आईआईटी, मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, क्या गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को सहायता मिलनी चाहिए? जी हाँ, निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हर कल्याणकारी योजना और हर मुफ्त योजना एक जैसी होती है? तो उत्तर है नहीं। इसलिए वास्तविक बहस इस बात पर होनी चाहिए कि पैसा कितना दिया जा रहा है, किस उद्देश्य से दिया जा रहा है और कितने समय के लिए दिया जा रहा है। अब बात आती है चीन से तुलना की। देखिए, चीन ने पिछले कई दशकों में मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में भारी निवेश किया है। इसी का परिणाम है कि आज दुनिया की अनेक बड़ी कंपनियां वहां अपने कारखाने स्थापित करती हैं। हम भी विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम दीर्घकालिक निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं या अल्पकालिक राजनीति लाभ को। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। मैं यह सवाल किसी एक राजनीतिक दल से नहीं पूछ रहा, मैं यह सवाल हर उस नेता से पूछ रहा हूं जो करदाताओं के पैसे के उपयोग का निर्णय करता है। मेरा पहला सवाल, अगर मेरे टैक्स का पैसा केवल चुनाव जीतने के लिए बांटा जाएगा तो देश का भविष्य कौन बनाएगा। दूसरा सवाल, जब सरकारी स्कूलों में बच्चे पर्याप्त सुविधाओं के बिना पढ़ रहे हैं तब प्राथमिकता नगद सहायता होनी चाहिए या बेहतर कक्षाएं और शिक्षा व्यवस्था। तीसरा सवाल, जब देश को नए एम्स, आईआईटी और उच्च शिक्षा संस्थानों की आवश्यकता है तब हर चुनाव में मुफ्त योजनाओं का बजट लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है। चौथा सवाल, क्या प्रत्येक सरकार को अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लागत लाभ विश्लेषण यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। और आखिरी सवाल, क्या हम अपने बच्चों को ऐसा भविष्य देना चाहते हैं जहां वे रोजगार और अवसरों के बल पर आगे बढ़ें, या ऐसा भविष्य जहां वे हमेशा सरकारी सहायता का इंतजार करना सीखें। देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य किसी भी पार्टी की आंख मूंदकर प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि हर सरकार से प्रश्न पूछना है कि करदाताओं का पैसा सिर्फ वोट जीतने के लिए नहीं बल्कि भारत का भविष्य बनाने के लिए खर्च होना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या देश को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान में अधिक निवेश करना चाहिए या कल्याणकारी योजनाओं और नगद सहायता कार्यक्रमों में? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और एक जरूरी बात, इस विषय पर एक बात स्पष्ट रखना जरूरी है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं को मुफ्तखोरी या फ्रीबी कहना उचित नहीं होगा।
कई योजनाएं गरीबी कम करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और जरूरतमंद लोगों की सहायता के उद्देश्य से चलाई जाती हैं। इसलिए चर्चा का केंद्र उन चुनाव केंद्रित वित्तीय रूप से अस्थिर या दीर्घकालिक प्रभाव के बिना दी जाने वाली मुफ्त योजनाओं पर होना चाहिए, जिनका देश की आर्थिक विकास और सार्वजनिक वित्त पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा संतुलित दृष्टिकोण विषय को अधिक तथ्यपरक, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाता है।